साल 2022 में हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का तोहफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। गरीब आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है, कहां जाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। 4 रुपए इजाफे के बाद आज से 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपए 82 पैसे और डीजल 141 रुपए 62 पैसे का हो गया। अपोजिशन ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नए साल पर पेट्रोल बम फेंके बजाय इमरान नियाज़ी को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कहा दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान नियाज़ी ने महंगाई का बम गिरा दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान ने बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, अब खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2021 का इख्तिताम मिनी बजट पर और साल नौ 2022 का आगाज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किया। अवाम को PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन कोई भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। अपोजिशन की कारकर्दगी पर 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 55% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी को तवक्कुआत से ख़राब करार दिया। 13% ने तवक्कुआत से बेहतर कहा, जबकि 32% ने कहा कि जैसी तवक्को थी वैसी ही PTI की कारकर्दगी दिखाई। कारकर्दगी से मायूस 46% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट देने का कहा। 63% पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। नए साल के आगाज़ पर तलखियाँ कम करनी चाहिए। पहले घी 200 रुपए किलो होता था, अब घी को देखें आपका कहाँ उसको पर लग गए, 400 रुपए तक पहुँच गया है। राशन पहले जो हम लेके आते थे महीने का 3000 रुपए का, अब जो है वो 8000 रुपए का है। जो मजदूर आदमी है 700 और 600 रुपए दिहाड़ी करने वाला, उसका गुजारा नहीं है। गुज़श्ता साल शहरों में महंगाई की शरह में 12.7% इजाफा हुआ। देहात में महंगाई की शरह 11.5% बढ़ी। साल 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2021 में बिजली तकरीबन 60% महंगी हुई। साल 2021 में सरसों का तेल और कुकिंग ऑयल तकरीबन 60% और घी तकरीबन 56% महंगा हुआ। दाल मसूर 33% और फल 30% महंगे हुए। गोश्त एक साल में 20% महंगा हुआ। एक साल में चने 20%, आटा 19%, गंदम तकरीबन 15% महंगी हुई। 2021 में दूध 14%, चीनी 13% महंगी हुई। 2021 में तामीराती सामान की कीमत 11% बढ़ी। भाई मैं बात तो करने दें प्लीज। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई। आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा मैं। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की सहाफ़ियों से नोक-झोंक। कहा उनकी बात ना काटें, सवालों के जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगाई का तूफ़ान है। ऐसी महंगाई 2008 में भी देखी गई थी। पिछले 6 माह में जितनी महंगाई हुई इसका जायज़ा लेना होगा। IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा। हुकूमत 350 अरब पर लेकर आई। मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों की गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होगी। कराची में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया के घर 2 अफराद घुस आए, डराया, धमकाया, हरासा किया। सरीना ईसा का वजारत दिफा, वजारत दाखिला और सिंध हुकूमत को खत लिखा। दोनों अफराद ने अपना तारुफ इंटेलिजेंस इदारे के नुमाइंदे के तौर पर करवाया। ज़ाती मालूमात तलब की। 4 सफ़हात का सवालनामा दिया जिस पर किसी इदारे का नाम नहीं था। सरीना ईसा ने कहा वो और उनकी बेटी इंतहाई परेशान हुए।
बाद में 2 अलग अफराद आए जिन्होंने खुद को वजारत दाखिला के अहलकार कहा। उन्होंने भी अहल खाना की मालूमात जानना चाहिए, धमकी दी कि दोबारा आएंगे, मालूमात फराहम न की तो नताइज भुगतने को तैयार रहे। सरीना ईसा का हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। सयाहों ने नया साल और लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने के लिए मरी का रुख कर लिया। सड़कों और होटल्स में रश लग गया। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर 55,000 के करीब गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। ट्रैफिक की रवानी के लिए मरी में मजीद नफरी लगाई गई है। सयाह एहतियात से ड्राइविंग करें और सब्र तहम्मुल से काम लें। मरी में खाने पीने की गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। सयाहों की शिकायत पर मुतअद्दिद होटल सील, कई होटल्स पर जुर्माने। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का इस्तकबाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में शानदार आतिशबाजी। कई शहरों में रात ट्रैफिक जाम हो गया। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग से ख्वाजा अजमेर नगरी में बच्चा जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में न्यू ईयर्स नाइट पर 260 मुकदमात दर्ज। 293 अफराद को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। क्वेटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, पशीन में भी बादल बरसे। पारा चनार समेत जिला कुरम में सर्दी में इजाफा। तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटूगा टॉप और गैजर में बर्फबारी। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11, गोपिस -9, बाबूसर -8, अस्तोर -6, हुंजा -5, गिलगित -3, इस्लामाबाद मरी 1, लाहौर मुल्तान 5, कराची 13 और लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन वायरस के 11 केसेस सामने आने के बाद 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक की जा चुकी। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 130 नए केसेस में 114 का ताल्लुक लाहौर से। लाहौर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 2% हो गई। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को पुलिस की तहवील में दे दिया। वजीहा सवाती की मैयत अमरीका मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल। मकतूला की लाश को सर्द खाने से मोर्चरी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारत ने नई दिल्ली में भारतीय जौहरी तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला किया। पाकिस्तान में इस वक्त 628 भारतीय कैदी जबकि भारत में 355 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। साबिक DG बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। 15 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। FIA ने बशीर मेमन को पूछगछ के लिए आज लाहौर तलब किया था। दरख्वास्त जमानत में बशीर मेमन का मौक़िफ़ था कि FIA उनसे वो दस्तावेज़ात मांग रहा है जो उनकी तहवील में नहीं है। मुल्जिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इंटरपोल का अपना तरीक़ाकार है। मुल्जिम का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इल्ज़ाम कानून से नावाकफियत का नतीजा है। FIA हुक्काम का कहना है कि बशीर मेमन पर मुल्जिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। बशीर मेमन बताएं मुल्जिम उमर फारूक ज़हूर से ताल्लुकात की क्या नौइयत है।
मुलजिम से ताल्लुकात कब से हैं और कितनी निजी मुलाकातें हुई। मुलजिम उमर फारूक ज़हूर स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक को मतलूब है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर कादिर काका और दीगर के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि रेफरेंस का मवाद नैब हेडक्वार्टर्स भेज दिया, उनके जवाब का इंतजार है। मंजूर कादिर काका और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस ज़ेर समात है। अदालत ने शरीक मुलजिमान करार अली शाह, सैयद मुबारक रजा जैदी और मोहम्मद अली नकवी की अबूरी जमानत 18 जनवरी तक। इस्लामाबाद में ऐवान सदर को दोपहर 1 से 4 बजे तक आवाम के लिए खोला गया। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करवाने के बाद मास्क पहनकर दाखिले की इजाज़त दी गई। शहरियों का कहना था कि इससे पहले ऐवान सदर टीवी पर ही देखा था। ऐवान सदर देखने का तजर्बा अच्छा रहा। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका ने सख्त सर्दी में रात सड़क पर ही गुजारी। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के मरकजी गेट के बाहर मौजूद। इस जनरेशन में तो बुक्स मेरे ख्याल से कम पढ़े जाते हैं, पर ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं कि हम आगे जाएं, बुक्स पढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं और यहाँ पे स्टोरी बुक जिसे और ऐसी बुक फेयर तो लगनी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा सर्वे करके जो जो हमारी मतलब की चीज़ें यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। यहाँ जो टेक्नोलॉजी से जोड़ के हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया था वो आके यहाँ दोबारा बहाल हो जाता है। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का तीसरा रोज़। बच्चे और बड़े अपनी पसंद की किताबें खरीदने में मसरूफ। किसी को फिक्शन तो किसी को निसाबी किताबों की तलाश। कुतुब मेला कल तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रंगीला मद्दाहों को आज भी याद, परस्तार उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।